हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम साइको लवर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि हमारा लिटिल ईवो जिसे विंग किंग अपने आर्म में लेकर आता है और उसे आराम से अपने आर्म में ही लिए हुए था, जो कि बेबी की तरह सो रहा था। और वो उसके ब्लाउंड हेयर पर अपने हाथ फिराते हुए सर्वेंट से कहता है, जाओ और फूड लेकर आओ। फिर वो सर्वेंट फूड ले आते हैं, बट सर्वेंट ईवो को देख के वहाँ बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वो दिल में सोचने लगते हैं, ये इतना कम उम्र लड़का हमारे किंग के साथ क्या कर रहा है। और ईवो जिसकी आइज़ धीरे से ओपन होती हैं, फिर वो जब किंग को देखता है कि उसने उसे उठाया है, और फिर ईवो किंग के जो कोड होता है उसके अंदर अपना फेस छुपा लेता है और फिर से सोने लगता है। किंग अब ईवो की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, बेबी वेक अप, चलो खाना खा लो। ईवो ना में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। लेकिन शाओ किंग अब अपने सर्वेंट से कहता है, जाके उसके लिए वेजिटेबल सूप ले आओ। फिर सर्वेंट जाकर वेजिटेबल सूप ले आते हैं और वो अपने बेबी को अपने गोद में ही लिए हुए था और उसे प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसका सर अपने कंधे पर रखता है, जो कि उसने उसके कोट में छुपाया था उससे हटाकर। फिर ईवो के लिप्स पर वो चम्मच टच करता है, जिसकी वजह से ईवो अपनी आइज़ ओपन करते हुए कहता है, नहीं नहीं खाना। लेकिन शॉकिंग कहता है, बेबी यू आर इग्नोर माई वर्ड्स, वाई यू नॉट लिसन टू मी। ईवो कहता है, पर मैंने कहा ना, खाओ इसे। ईवो ने आइज़ बंद की हुई थी और फिर शॉकिंग उसे सूप पिलाना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे वो सूप पीने लगता है, बट उसने आंखें बंद की थी और वो नींद में ही सूप पी रहा था। गलती से ईवो के मुंह से थोड़ा सा सूप शॉकिंग की शर्ट पर गिर जाता है। फिर वो थोड़ा सा अपसेट फेस बनाते हुए फिंगर पॉइंट करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं नींद में था, मुझे नींद आ रही थी, इसलिए आपके कोट पर गिर गया। शॉकिंग स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके बेबी, डोंट वरी अबाउट इट, मुझे इससे हर्ट नहीं हुआ। फिर ईवो कहता है, मुझे और नहीं, प्लीज़ मुझे और नहीं पीना है इसे। बट शॉकिंग उसे अच्छे से जब सूप पूरी तरीके से पिला लेता है और फिर अपने सर्वेंट से कहता है, एक दूध का गिलास लाओ गर्म करके। फिर वो सर्वेंट दूध का गिलास ले आते हैं। सर्वेंट एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि ये कौन है और ये हमारे किंग के साथ क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही मासूम और लिटिल बेबी है। फिर ईवो जिसके कंधे से अभी भी शर्ट पूरी तरीके से नीचे गिर रही थी और उसकी जो वेस्ट थी वहीं दिख रही है, और उसका जो प्यारा सा फेस था वो पपी लाइक उसने बनाया हुआ था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो फिर किंग उसके जो फेस है उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, बेबी आंखें खोलो और मिल्क पियो। अब सर्वेंट मिल्क लेकर आ चुके थे और शॉकिंग उसे अपने हाथों में लेता है और फिर बेबी की तरफ अपने बढ़ाते हुए कहता है, बेबी लो मिल्क पी लो। बट ईवो अपसेट फेस बनाते हुए कहता है, पर मुझे मिल्क नहीं पीना, आई डोंट लाइक बेबी, ओनली फॉर मी। फिर ईवो चुपचाप शॉकिंग की बात मानकर वो मिल्क पीने लगता है। फिर वो ईवो का फेस अच्छे से साफ़ करता है और फिर ईवो को वैसे ही आर्म में ले लेता है और उसे प्यार से अपने रूम में ले जाता है। सर्वेंट अब शॉकिंग के जाने के बाद बात करने लगते हैं कि ये लड़का कौन है, क्या तुम्हें पता है, ये तो बहुत छोटा है अभी, और हमारे किंग के पास ये क्या कर रहा है, तुम्हें पता तो है हमारे किंग कितने बड़े डेविल हैं और वो इसे ले आए अपने पास, पता नहीं ये किसका मासूम बच्चा है और ये इसके साथ क्या करेंगे। फिर सर्वेंट सब कुछ समेट लेते हैं टेबल से और सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। अब वो अपने बीवी को प्यार से बेड पर लेटा देता है और फिर अपने कोट को रिमूव करने लगता है। ईवो जो कि आंखें बंद करके सोया हुआ था, अब धीरे से शॉकिंग उसके साथ आके लेट जाता है और धीरे धीरे उसके फेस के ऊपर से पूरी तरीके से बाल हटाने लगते हैं और अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रब करके उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो नींद में ही मौन करने लगता है, ईवो को फील नहीं हो रहा था कि पहले क्या हो रहा है
और थोड़ी देर बाद ईवो की आइज़ ओपन होती है। वो किंग का फेस अपने फेस के बिल्कुल करीब देखा। ईवो की अब जब आइज़ ओपन होती है, ईवो की आइज़ सीधा किंग की आइज़ में लगती है। ओपन होते हुए वो उसकी आइज़ देख पा रहा था और फिर ईवो जल्दी से अपना मुंह दूर करता है और कहता है, किंग, क्या आपको पता है इससे कितना पेन होता है जब अपने लिप्स को सक करते हैं? ये कोई स्ट्रॉबेरी नहीं है जो आप इसे खाना चाहते हो, ये मेरे लिप्स हैं। फिर किंग स्माइल करते हुए कहता है, बेबी, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? नो, यू कांट। अच्छा, प्लीज़, ओनली वन किस। फिर वो कहता, बट मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। लेकिन फिर किंग ईवो के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, चुप रहो। तो फिर किंग अब धीरे से ईवो के करीब आकर उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट करता है। किस धीरे धीरे इंटेंस होने लगती है। ईवो जो कि अपने लिप्स मूव ही नहीं करता, बस वहीं रखता है। और फिर किंग ईवो को कहता है उसके बालों से पकड़ते हुए, बेबी, आई वॉन्ट यू किस मी बैक। बट ईवो कहता है, मैंने कोशिश की बट नहीं आ रही, तुम अपने लिप्स को मूव करो। ओके ओके किंग। ईवो थोड़ा सा किंग के जब ऐसा बिहेव करता है उससे डर जाता था। फिर ईवो धीरे से अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे ईवो अपने लिप्स ओपन करता है मूव करने के लिए, शॉकिंग अपनी ग्रिप ईवो के बालों में टाइट कर देता है और उसके गर्दन में भी अपना एक हाथ रख देता है और उसके मुंह को अपनी तरफ ज़ोर से खींचता है। ईवो का मुंह पूरी तरीके से शॉकिंग के पास था और ईवो को वो बहुत ही ज़्यादा डीप किस करना स्टार्ट करता है। ईवो बस थोड़ा थोड़ा अपने लिप्स को ही मूव कर रहा था क्योंकि ईवो को थोड़ा इससे अनकंफर्टेबल फील भी होता है कभी कभी। लेकिन ईवो कोशिश कर रहा था ताकि किंग खुश रहे, वो उससे कभी नाराज़ ना हो। अब किंग थी चल किस में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो अपने लिटिल बेबी के लिप्स को अपने दांतों के नीचे पीसने लगता है। ईवो जल्दी से किंग को बैक पुश करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख देता है और रोता हुआ मुंह बनाता है और रोने लगता है। किंग कहता है, बेबी, व्हाट्स रॉन्ग। फिर ईवो अपने लिप्स को जब टच करता है उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। ईवो कहता है, किंग, आपने बाइट किया, इससे दर्द हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। बेबी, इट इज़ लव और लव में थोड़ा सा पेन हो जाता है। आई एम रियली सॉरी। मैं बस मैं मैं तुम्हें लिटिल बिट बाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे लिप्स पर। आपने ये लास्ट टाइम किया था, इससे मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा दुखते हैं और मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। बेबी, कैन आई डू इट वन टाइम ओनली, प्लीज़ प्लीज़ बेबी, वन टाइम। वो आंसर करता है, नो वे, नहीं, मेरे लिप्स से अब तो ब्लीडिंग हो रही है, क्या आपको ये दिख रहा नहीं है? ईवो की लिप्स से पूरी ब्लीडिंग होने लगी थी। फिर वो रोता हुआ फेस बनाता है और फिर किंग कहता है, ठीक है, मेरे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर टीबो कहता है, मुझसे चला नहीं जाएगा, आपने चोट पहुँचाई थी, क्या आपको याद है? मैं चल नहीं पा रहा। तो फिर किंग उससे आप कैरी कर लेता है ब्राइडल स्टाइल में और फिर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और फिर ईवो एक की आइज़ पे एक पट्टी बांध देता है। ईवो कहता है, पर ये किस लिए, क्या सरप्राइज स्पेशल है? तो किंग कहता है, इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल। फिर किंग एक रूम में आकर रुकता है और ईवो को प्यार से उसके बेड पर बिठा देता है और उसकी आइज़ से पट्टी ओपन कर देता है। ब्लैक कलर का जो रिबन उसकी आँख पर किंग ने बांध दिया था। ईवो देखता है वो रूम ब्लैक और रेड में पूरा डेकोरेट हुआ था। उसमें कोई एक ऐसी भी चीज़ नहीं थी जो ब्लैक, रेड और वाइट के अलावा किसी और कलर की हो। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं। वाह। जैसे ही वो बात करना स्टार्ट करता है, ईवो की लिप्स में ज़्यादा पेन होने लगता है। ईवो अपने लिप्स को छू कर देखता है तो उसके लिप्स से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ईवो ये देख कर डर जाता है और रोने लगता है और कहता है, मेरे लिप्स से ब्लड आ रहा है, ये देखिए। किंग जो कामली उसे कहता है, रिलैक्स, इट्स ओके। बट ईवो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत ही बड़ी चोट है, क्योंकि आज तक ईवो को कभी चोट नहीं मिली थी।
तो ईवो पैनिक होने लगता है और रोने लगता है। फिर किंग इससे थोड़ा इरिटेट फील करता है, बट वो अपने लिटिल बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था। वो उसे कहता है रिलैक्स, लिसन टू मी। बट ईवो जो ब्लड को देखकर और भी ज़्यादा पैनिक होने लगा और रोने लगा। अब किंग अपने लिप्स उस पर स्मैश कर देता है और फिर उसके लिप्स से जो ब्लड था वो सारा सक कर लेता है। और ईवो जो कि उसे पुश बैक करता है क्योंकि ईवो को इससे पेन हो रहा था, बट किंग उस पूरे ब्लड को सक कर लेता है और तब तक सक करता रहता है जब तक वो ब्लड पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए उस लिप्स से। तो ईवो इससे दर्द बहुत ज़्यादा, ईवो को इससे दर्द हो रहा था और ईवो रोता हुआ रोने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और ईवो उसे बैक पुश करता है और कहता है, ये क्या आप वैम्पायर हो? आपने मुझे और भी ज़्यादा पेन दिया। क्या मैं आपको इसके लिए पनिश करूं? बताओ, क्या मैं आपको उसके लिए बहुत तेज़ से बाइट करूं आपकी नेक के ऊपर? फिर ऐसे कह के ईवो मुंह बना लेता है, लेकिन ईवो के लिप्स से फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। ईवो फिर पैनिक होकर सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा हो रही है, लगता है इससे मैं मर जाऊंगा। ईवो रोता हुआ मुंह बनाकर बहुत ज़्यादा अपसेट फेस बना लेता है। अब किंग ईवो को बैक पुश करता है जिससे वो बेड पर लेट जाता है और कहता है, डोंट वरी, इट इज़ ये बस छोटा सा एक कट है, तुम्हें इतना रोने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। ईवो उसे पुश करते हुए बैक कहता है, आपको लगता है कि इससे पेन नहीं होता? आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, आई हेट यू। जैसे ही ईवो ने ये वर्ड कहा, एक बार ईवो को अपने फेस पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चांटा लगता है जिससे ईवो ज़ोर से अपने ही बेड पर गिर जाता है और ईवो पूरी तरीके से, ईवो की जो चिक्स थे वो रेड हो जाते हैं और ईवो की चिक्स से बिल्कुल फायर जैसी आग निकलने लगती है। ईवो पूरा काम जाता है और फिर उसको एक बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में किसी ने कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश करूँगा। डोंट से दिस अगेन, यू नो इट्स हर्ट मी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ईवो ऐसे कहकर रोने लगता है और फिर किंग जब ईवो को रोते हुए देखता है और फिर कहता है, तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। यू सेड यू हेट मी, तुमने मुझे हर्ट किया। बेबी टेल मी व्हाई, तुमने ऐसा क्यों कहा? ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं फिर नहीं कहूँगा। आई एम सॉरी, आई स्वेयर आई नेवर सेड दिस अगेन, आई लव यू, डोंट क्राई, इट्स ओके। फिर वो ईवो के गाल पे अपना हाथ फिराने लगता है और फिर ईवो को प्यार से गले लगा लेता है। ईवो जो उसकी हक करके रोने लगता है और उसकी नेक में अपना फेस छुपा लेता है। ईवो को लगता है कि सारी गलती उसकी ही थी और वो रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी। किंग कहता है, ठीक है, तुम ऐसा फिर मत करना। अब मैं नहीं चाहता तो कि तुम इस सब को रिपीट करो, ओके? जो हुआ उसे भूल जाओ, अब रोना बंद करो, ओके? ईवो जल्दी से अपने आइज से टीयर साफ करता है, पर ईवो अभी भी हिचकियाँ ले रहा था जो रोने के बाद आती है। ईवो अभी भी बहुत ज़्यादा कांप रहा था और फिर किंग कहता है, बेबी मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा सरप्राइज़ देने थे, दिखाओ, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। और फिर किंग उसे अपने आर्म में उठाते हुए लेकर जाने लगता है और बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगता है, जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेड कैंडल्स जो उसने जलाई हुई थी। वो बहुत अब आगे आगे जाने लगता है। वो रूम के अंदर बहुत ज़्यादा रूम आ रहे थे। ईवो इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ईवो कहता है, वाओ ये तो सीक्रेट होम है। और ईवो स्माइल कर रहा था। ईवो तो एक सेकंड में भूल जाता है कि किंग ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि वो ईवो को किंग से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। फिर किंग दीवार पर देखता है बहुत सारे चीज़ें। किंग कहता है, और एक कफ, हैंड कफ, और कहता है ईवो कि किंग ये कौन सी जगह है और
ये इतनी अजीब क्यों है? बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इसमें इतनी ज़्यादा कड़ियाँ, चेनें और ये सब क्यों है? जैसे यहाँ पर किसी को कैद किया जाता हो। किंग स्माइल करते हुए कहता है बेबी। और ये जो बहुत सारे रेड रूम्स हैं, ये इनमें रेड लाइट ही क्यों है? कोई और लाइट क्यों नहीं? ये बहुत ही डरावना लग रहा है। और आगे वाले रूम में क्या है? मुझे नहीं पता था। आपके कमरे में इतने सारे रूम्स हैं और वो भी इस तरह जैसे एक होटल में होता है और इन पे नंबर भी है। कैन आई क्वेश्चन इतने सारे रूम किस लिए और इनमें क्या क्या है? बेबी विदाउट माई परमिशन तुम इनमें से किसी भी रूम में नहीं जाओगी, ओके? और इससे आगे नहीं जाओगी। किंग एक डेल स्माइल करते हुए कहता है। बट ईवो जो दिल में एक्साइटेड हो गया था कि उस रूम में क्या है देखने के लिए। किंग कहता है बेबी आर यू लिसनिंग मी? ईवो छोटा सा क्यूट फेस बनाकर नीचे देखते हुए हाँ मैं सर हिलाकर नोट करता है। बट ईवो के दिल में अभी भी चल रहा था उन रूम में क्या होगा और क्या हो सकता है। फिर किंग कहता है बेबी समथिंग इज स्पेशल फॉर यू, आई रियली वांट तुम उसे देखो और इन्जॉय करो। फिर ईवो कहता है हाँ मुझे देखना है। फिर किंग उसे वैसे ही हैंड्स में कैरी किए हुए उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाए हुए एक रूम में लेकर आता है। ईवो जब उस रूम की तरफ देखता है पहले तो ईवो थोड़ा सा टेंस हो जाता है और उस रूम को देखने लगता है क्योंकि वो रूम उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। और फिर ईवो थोड़ा कन्फ्यूजली और क्वेश्चनफुल आइज से कहता है ये कैसी जगह है? और ऐसा लग रहा है जहाँ जैसे यहाँ पर किसी को पनिश किया जाता हो। ये इतना सब अजीब है। बेबी इट इज़ आवर रूम। हाँ? ये वो हैरान होकर जवाब देता है नो आई डोंट लाइक रूम लाइक दिस। और इसमें इतने अजीब चीज़ें क्यों हैं जैसे कि कोई वेपन हो? बेबी इट इज़ फॉर अस। ये तुम्हारे लिए सब कुछ। ये वो कहता है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम फील करो कि मैं क्या चाहता हूँ, ओके? ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बेबी। ये रेड रूम तुम्हारे लिए। डू यू वांना प्ले? हाँ? पर इसमें तो खेलने के लिए कोई टेडी या कोई खिलौने नहीं है। किंग अब टेल स्माइल करते हुए अपने बेबी को बेड के ऊपर जोर से फेंकता है जिससे उसकी पूरी बॉडी बाउंस होती है। ये वो कहता है किंग ये ये आप। बट ईवो इससे पहले कुछ कहे ईवो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ओके गाइस बाय। तो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है कि ईवो क्या उस रेड रूम के बारे में ठीक से जान पाएगा और वो रेड रूम आखिर है क्या और ईवो के साथ उसमें क्या होने वाला है। तो हम ये आगे वाले पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।